नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे समसामयिक घटनासार करंट अफेयर 2026 के जो स्टार्टिंग के जो 25 पेज होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी एग्जाम के लिए। और वन लाइनर जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश RAR मुख्य परीक्षा में इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अतिरिक्त जैसे उत्तर प्रदेश SI है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 है, और यूपी SSC लेखपाल परीक्षा और बिहार के जो तमाम एग्जाम है जैसे ये ADO है, बिहार PCS, यूपी PCS, जो भी एग्जाम आएंगे उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसलिए आप इन प्रश्न को छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक के एग्जाम में इनका महत्व अधिक रहता है, इसलिए आप इनको फोकस करें। अब हम और यह अर्धवार्षिक करंट अर्धवार्षिक ही है, ठीक है। कब से कब तक है? जुलाई 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक रहेगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम पे ध्यान देंगे। पहला जो घटनाक्रम है, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहाँ पर भारतीय AI अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना की गई है? गांधीनगर, गिफ्ट सिटी, गुजरात में। 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला, आप जहाँ भी पहला आएगा वो प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनके एग्जाम में आने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जैसे GST लागू करने वाला कौन सा राज्य है, या इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं पहला संबंधित वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली, अब जैसे यहाँ पे क्या था पहला, उसी तरह यहाँ पे पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला? नंदिनी चक्रवर्ती। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी, क्या नाम इसका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, क्या इनको कमीशन राष्ट्र को समर्पित किया गया? जैसे गुजरात से लेकर के और महाराष्ट्र हो गए, जो भी समुद्री तट हैं इनकी सफाई, जो भी हमारे द्वारा जो भी सामग्री को फेंक दिया जाता है समुद्र में, उसकी सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 3 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की 18 वर्ष। अब यहाँ पे भी क्या है, पहली भारतीय महिला, सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी काम्या कार्तिकेयन, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी NIB और इजराइल की पुणे की कंपनी NIB और इजराइल की कंपनी क्या है? एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या नाम है इसका? सूर्यास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने की बात की गई है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनेगा? तो पहला यहाँ भी है, तो पहला याद रखिए, देश में कोई भी चीज पहली हो रही है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाए। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच क्या चलेगा? पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाया जाएगा। देश के पहले AI क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई थी? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में। ये सब पता क्या कर रहे हैं? 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए नट ब्रिड यानी TRGIID द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस AI आधारित टूल को तैनात किया गया? तो गांडीव। जैसे कोई भी आतंकवादी है उसका चेहरा पहचानने के लिए उसका एक डेटा पहचान विश्लेषण किया जाएगा, उसके लिए एक AI टूल बनाया गया, ठीक है। इसका नाम क्या है? गांडीव। तो ऐसे पूछ लिया गांडीव है क्या, तो इसको याद रखेंगे आप। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः
किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? तो ओडिशा में। ओडिशा में। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? ओडिशा में किए जाएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो मोढेरा। भारत के पहले ग्रीन टाउन कहाँ बनेगा? मोढेरा। मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। नवीन और नवकरणीय किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखेंगे। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलचिकी लिपि इंपॉर्टेंट है वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया गया? संथाली भाषा। अलचिकी लिपि। तो अलचिकी ऐसे भी प्रश्न पूछे तो इन्होंने संविधान को जारी किया है उस भाषा में। और उसके अतिरिक्त पूछ सकता है कि संथाली भाषा, अलचिकी लिपि किस से संबंधित है? ठीक है। तो संथाली लोग हैं, उनकी द्वारा जो भाषा बोली जाती है उन्हीं को। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक, भारत में शीर्ष रैंक प्रदान किया गया है? मुंबई में। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक, भारत में 5वीं रैंक क्या है? भारत को 5वीं रैंक शीर्ष रैंक प्रदान की गई? मुंबई। और भारत को किस ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में भारत को जो है 5वें नंबर पे मनाया गया है, और भारत में जो पहले नंबर पे है वो मुंबई है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहाँ पर किया गया? तो बरगढ़ उड़ीसा में। धनु यात्रा कहाँ हुई है? बरगढ़ उड़ीसा में। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव मनाया गया है। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो परम रुद्र। जैसे पहले क्या प्रश्न आते थे कि 2 जनवरी 3 जनवरी ये सब चीजें नहीं पूछी जाती थी, लेकिन ऐसे अब जो घटनाक्रम हो रहा है, जो भी घटना जैसे दिसंबर इन्होंने दिया तो दिसंबर को याद रखिए। 24 दिसंबर से 2 जनवरी दिया तो इनको भी याद रखिए। तो आप पहले देखे होंगे 1 जनवरी 2026 से, तो 1 जनवरी किस डेट को लागू किया है? तो इसको भी याद रखिए, क्योंकि अब आने वाले समय में पिछला पीसीएस आपने देखा होगा और कुछ प्रश्न जो थे आरओ में भी थे, और आरओ मुख्य परीक्षा में भी ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना होगा जो डेट वाइज हो। इस तारीख को, इस महीने में, जैसे युद्धाभ्यास हुआ तो किस महीने में हुआ, कहाँ पे हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एज ए दिसंबर 2025 याद रखिए कि आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। दिसंबर परम रुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? तो ऑक्सन ग्रिड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर, आपको किस दिन? 28 दिसंबर। ये डेट हमको, अब जैसे जो यूपी पुलिस में तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन वो सीधे मतलब इनकी बात करेंगे, आईएनएस वाघ सीट की बात करेंगे, लेकिन जब पीसीएस या आरओ के प्रश्न आएंगे तो उसमें इन डेट का, अब जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं करंट के, तो उनमें इस डेट का महत्व है, अधिक बढ़ गया है। ठीक है, इनको आप फोकस करिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति, कलाम के बाद दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो आईएनएस वाघ सीर, इन्होंने ट्रैवल किया है, तो ये दूसरी राष्ट्रपति बनी है जो इस पनडुब्बी में बैठकर यात्रा करने वाली राष्ट्रपति के रूप में। 33 वर्ष बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य का टाइगर स्टेट, बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया है? गुजरात ने बहाल किया है टाइगर स्टेट। पहले टाइगर स्टेट किसे कहा जाता था? मध्य प्रदेश को।
लेकिन अब इनको भी टाइगर स्टेट के रूप में देखा जा रहा है, गुजरात को भी। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? तो गोड्डा थर्मल प्लांट झारखंड। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व का भारत में कौन सा स्थान? दूसरा है। और किस थर्मल प्लांट ने भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने हेतु मंजूरी प्रदान की? तो गोड्डा थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, इसको तो एज ए करेंट का मामला है, एज ऐसे भी पूछ सकता है कि गोड्डा थर्मल पावर प्लांट मैच करने के लिए कि कहाँ पे है, मैच करने के लिए थर्मल पावर प्लांट आते हैं, तो इनको भी आप याद रखिए। गोड्डा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? झारखंड में है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षण ड्रोन ऑपरेटर आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। भैरव 1 लाख अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है भैरव। इसका नाम क्या रहेगा? भैरव रहेगा। तो भैरव क्या है, इसको याद रखना है, ठीक ना। सेना को क्या करना है? आधुनिकीकरण के। जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उस समय ड्रोन का महत्व आप सभी देश को या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या फिर वर्तमान में भी ड्रोन का विशिष्ट महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए ड्रोन ऑपरेटर को प्रशिक्षित करना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कम से कम 1 लाख जितने भी आप जो हमारे जवान हैं उनको इसका भी प्रशिक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बड़े हथियार का प्रयोग जो है भारत में या विश्व में कम किए जा रहे हैं। अब क्या है, आने वाले समय में ड्रोन से हमला अधिक से अधिक होंगे। जैसे पाकिस्तान ने काफ़ी ड्रोन हमारे भारत की तरफ भेजे थे, तो और भारत के पास भी ड्रोन की संख्या बहुत है, लेकिन वर्तमान में भी हमको इस चीज़ पे बहुत ही अधिक फोकस करना पड़ेगा यदि किसी देश से युद्ध जीतना है। क्योंकि जैसे S-400, मान लीजिए S-400 है, S-400 जो है S-400 है, इससे कितने बड़े बड़े हथियार जैसे मिसाइल आया या फिर इन बड़े बड़े चीज़ों को हम मार गिरा सकते हैं। लेकिन जैसे ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन बहुत छोटे छोटे हथियार हैं। अब इनको मार गिराने के लिए हमको S-400 की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें छोटे छोटे ड्रोन को मार गिराया जा सकता है, या फिर ड्रोन से ही हम अब जैसे ऐसे जब ड्रोन आ रहा है तो यहाँ से बंदूकों से के माध्यम से या आधुनिक हथियारों के माध्यम से गिराया जा रहा है। लेकिन ड्रोन जब बन जाएगा तो ड्रोन से हम ड्रोन को मार गिराने में सक्षम भी होंगे और अन्य देश पे अटैक करने में भी हमें आसानी होगी। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI, ठीक है, वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी अब किससे किया जाएगा? AI के माध्यम से, ठीक है। भारत का पहला AI आधारित इसका नाम क्या है? रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के लोगों को जागरूक भी होने की जरूरत है, क्योंकि जितने अधिक पेड़ कटते जाएंगे उतने अधिक प्रदूषण की भी समस्या होगी। यदि उस पर निगरानी करके उस सारी चीज़ों को पुनः स्थापित न किया गया तो आने वाले समय में व्यक्ति को सांस लेने में भी ऑक्सीजन की समस्या होगी और बीमारियां काफ़ी संख्या में बढ़ेंगी। तो इसलिए पहले से ही इन चीज़ को अवेयर होना चाहिए देश के सभी व्यक्ति को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी नेताओं को, सभी जो हमारे युवा स्टूडेंट हैं उनको भी अवेयर होने की आवश्यकता है। क्योंकि वृक्ष ही है जो आपको जीवन दे जो जैसे आप जी रहे हैं, आप सो रहे हैं, तभी आपकी सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन यदि भविष्य में समाप्त हो जाएगा तो उस पर आपको भी, सभी व्यक्ति को, देश के सभी व्यक्ति या वैश्विक स्तर पर भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इससे आपको ध्यान देना है। 28 दिसंबर 2025 को भारत में ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अश्वगंधा।
अश्वगंधा डाक टिकट जारी किया। औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? WHO ने अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहाँ पर पहले जेनजेट पोस्ट ऑफिस जेनजेट पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया? एम्स विजयपुर परिसर में। जेनजेट पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ कहाँ किया गया? एम्स विजयपुर परिसर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री, तो इंपॉर्टेंट है, कर्मश्री का नाम बदल के क्या कर दिया है? महात्मा श्री करने की घोषणा की है, तो पश्चिम बंगाल ने, याद रखना। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? किसने दी है? झारखंड। गिग वर्कर किसे कहते हैं? ऐसे वर्कर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कार्य करते हैं, उनका पंजीकरण होना चाहिए, उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं स्कीम जो चलती हैं उनको भी चलानी चाहिए। इसको लेकर सरकार EPFO जो संगठन है तो उसके तहत सरकार इस पे ध्यान देती है, लेकिन एज ए जनसंख्या इतनी अधिक है कि राज्य सरकारों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। एज ए संस्थाएं चलती हैं लेकिन थोड़ा और इसको विस्तृत करके ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना % हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? 90% से अधिक। मतलब अरावली जो क्षेत्र है अभी जो व्यापक रूप से विरोध हो रहा था, तो उसको ध्यान देना है आपको। हेलो हाँ, अरे जो दवा वाला को बोल दिया अच्छा के तो पे बचा ला। हाँ, 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर, ठीक है, अभी हाल ही में किसने टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, पुनः प्राप्त किया है? तो गुजरात ने। और भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, भारत की दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट, ठीक है, विकसित की है? IIT दिल्ली ने किसके साथ मिली है? डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है। दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत, मतलब इसका शार्ट नाम क्या है? इन स्पेस, इंडियन नेशनल, भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? 7 संस्थाएं। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि होंगे? कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के कौन होंगे? 26 जनवरी 2025 नई दिल्ली में, 25 नहीं होना चाहिए, 2026 होना चाहिए। 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वान डेर, EU के यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। ये क्या होंगे? मुख्य अतिथि होंगे। तो इनको महत्वपूर्ण रूप से हमको ध्यान में रख के याद रखना है। तो पूछता है कि मुख्य अतिथि कौन रहेंगे या होने वाले हैं, अगर अभी जो एग्जाम होगा, लेकिन एज 26 के बाद एग्जाम होता है तो उनमें आप इनको भी याद रखना है कि कौन थे। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? नीदरलैंड ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? किसने किया? नीदरलैंड ने। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज डेथ रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत का आंकड़ा जारी किया है? तो परिसंचरण तंत्र के रोग, सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज, सांस लेने में जो समस्याएं हो रही हैं और ब्लड रिलेटेड जो है समस्याएं जो है सबसे अधिक हैं, जो भी परिसंचरण का काम करती हैं उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो अधिक मात्रा में हो रही हैं। 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला 70 से 80 लाख जहाँ आबादी है वहाँ पे श्रम फ्री शहर कौन बना है? सूरत गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी 6.5
टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। तो क्या नाम है इसका? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह इसका नाम है। अमेरिकी उपग्रह है, ठीक है, जिसको कहाँ से भेजा गया है? भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया है। और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। देश में कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने का? भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? भारत का पहला पावर म्यूजियम करबीगैया थर्मल पावर प्लांट। करबीगैया थर्मल पावर प्लांट पटना बिहार में। तो याद रखना है, पटना याद रखना है। भारत का पहला पावर म्यूजियम। हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज बिहार में इसकी आने की संभावना है बिहार में इस क्वेश्चन में। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 2021 ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे है? ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे है। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट में कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? पवई मुंबई में। हाँ, के कला अब यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की पवई मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? अमृतसर, तलवंडी साबोश्री और आनंद साहब। तीनों का नाम याद रखना है, तलवंडी साबो, तो साबोश्री और आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? परमवीर दीर्घा का। विजय दिवस के अवसर पर, तो विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। उसी पे मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन? परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय योजना शुरू की? हाल ही में मंजूरी दी है, बिहार ने दिया है 7 निश्चय 3 योजना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? रामवीर सुतार। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 13वां जिला बना है? हरियाणा का 13वां जिला कौन बन गया? हांसी बन गया। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जादव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? अलकनंदा गैलेक्सी। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक कौन है? राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर ने एक टेलीस्कोप है, किसका नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है, अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? असम ने सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया, असम ने किया। हाल ही में डोलोमेडेस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? केरल में खोजी गई है, डोलोमेडेस इंडिकस। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? सरकारी स्कूलों के माध्यमिक 9 से 12 वर्ष विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए नई सरकारी ऐप को लॉन्च किया गया। क्या नाम है इसका? भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा। अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा को नियुक्त किया गया अनु गर्ग।
दिसंबर 2025 में अनुगर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा। गोल्डन जयकाल सियार की तेजी से घटती आबादी को देखते हुए आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु में किया है। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए शाही पक्षी, ठीक है। और एक गोल्डन जयकाल है, तो गोल्डन जयकाल को तमिलनाडु कर रहा है, और शाही पक्षी को पुनर्जीवित करने के लिए एक चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया। क्या नाम है इसका? असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में, ठीक है, माजुली में। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया गया? तो अभया ब्रिगेड। यूपी बिहार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अभया ब्रिगेड, अभय मतलब निर्भय, किसी से डर नहीं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? बिहार राज्य ने किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए कि सुजलाम भारत ऐप किससे संबंधित है? सुजलाम भारत ऐप, ठीक, ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से संबंधित है। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? नील मोहन को, ठीक है। अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 किस भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 95वां आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय बिलासपुर। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस साझेदारी की अपील की है? तो अमेजन के लिए किस साथ साझेदारी की है? अमेजन के साथ। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में है, ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? अमेजन के साथ साझेदारी किया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं आप सभी के लिए। इसका दूसरा पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, देखने को जल्दी मिलेगा, और भी सब्जेक्ट जल्दी शुरू हो जाएंगे उस समय बाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।